बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीएचपी के बारे में बताएंगे कि पीएचपी बेसिक किसको नहीं आता, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें कि पीएचपी हम किस तरह स्टार्ट करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन क्या है, सिंटैक्स क्या है, किस तरह इसको लिखा जाता है, ये कोड जो मैंने पहले भी बताया था, कमेंट्स क्या होते हैं, इसको क्यों यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एको प्रिंट और ये में क्या फ़र्क है, और इस तरह डेटा टाइप्स क्या हैं, स्ट्रिंग क्या है, इस नंबर्स क्या है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा कि कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स इसलिए यूज़ होते हैं कि लोग अगर प्रोग्रामिंग के अंदर कोई फंक्शन लिख लेते हैं या कोई स्टेटमेंट लिखते हैं और उसमें ये बताते हैं कि यार ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसका ये फंक्शनलिटी है, तो वो कमेंट में लिख लेते हैं, वो रन नहीं होता, मतलब इसको कंपाइल नहीं होता। ये सिंपल यूज़र को या प्रोग्रामर को एक आसानी देते हैं कि ये फंक्शन या ये कोड जो है इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह वेरिएबल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। वेरिएबल्स हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, डॉलर साइन से इस्तेमाल होते हैं, ABC 1 2 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें नेम में दे सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग 1 2 3 से नहीं होता। अंडरस्कोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। इसी तरह लेकिन ये डॉलर साइन से स्टार्ट ही होते हैं। सर इको प्रिंट में क्या फ़र्क है? इको प्रिंट में, इको में आमतौर पर ये होता है कि इको का रिटर्न वैल्यू नहीं होते और इसमें एक स्टेटमेंट से एक से ज़्यादा पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट में ये नहीं होता। फ्रंट में ये है कि इसका रिटर्न वैल्यू भी होते हैं और साथ साथ इनमें एक ही पैरामीटर को पास कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पैरामीटर पास नहीं कर सकता। इस तरह फिर प्रिंट के आगे भी टाइप से प्रिंट आ रहे हो मुख्तलिफ। बहरहाल ये प्रिंट और इको आप पढ़ेंगे। स्ट्रिंग और नंबर्स इसके टाइप्स, और फिर मैथ्स क्या होता है, मैथ फंक्शंस है क्या है, कांस्टेंट जो डिफाइन का लफ्ज़ मैंने बताया था पहली पहली वीडियो में, डिफाइन के एक लफ्ज़ बताया था कि डिफाइन, तो डिफाइंस जो है इसके लिए इस्तेमाल होते हैं और ये एक कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करते हैं। फिर इसमें एक थर्ड ऑप्शन होते हैं केस सेंसिटिव। अगर आपने दिए तो इसका मतलब ये कि अगर एक कैपिटल और स्मॉल आपने दे दिया, ट्रू दे दिए, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू होगा, अदरवाइज केस इनसेंसिटिव या केस सेंसिटिव है तो ये आप पे डिपेंड है, जो ट्रू देते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होते हैं। इस तरह ऑपरेटर है। इफ एल स्टेटमेंट किस तरह यूज़ करते हैं, जो पहले आप लोगों को पता होगा कि सी में हम किस तरह यूज़ करते थे। फिर स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, लूप क्या होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फंक्शन है कि फंक्शंस हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं इसमें। एक तो है कि एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस तो पीएचपी की अपनी भी है, बहुत सी हैं। अगर इसमें आप जाएं तो इसका एक पूरा W3 स्कूल्स और ये रेफरेंस आपको देते हैं, ये सारी रेफरेंसेस हैं इसमें। ये इसकी अपनी साइट पे php.com पे भी ये अपनी इसकी बिल्ट इन फंक्शंस को उसमें भी शो होते हैं। बहरहाल ये आपको एक कस्टमर या यूज़र को यूज़र डिफाइंड फंक्शन किस तरह कर बनाते हैं, तो इसमें सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं, फिर फंक्शन का नाम देते हैं, कोई भी नाम दे, फिर इसको आपने क्या करना है, इसको स्मॉल ब्रैकेट्स में बंद करके और पेरेंथीसिस से स्टार्ट होते हैं, ये फंक्शंस हैं। फिर इसमें किस तरह ये फंक्शन है तो ये हम कॉल करते हैं, तो इस तरह ये फंक्शन से बाद हम कॉल कर सकते हैं। इसी तरह ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल्स सुपर ग्लोबल्स हैं। जो ग्लोबल वेरिएबल हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, फिर ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, इसको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे। कीवर्ड्स है, ग्लोबल से, सर्वर से, रिक्वेस्ट है, पोस्ट है और गेट है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पोस्ट और गेट में क्या फ़र्क है। पोस्ट में ये होता है कि पोस्ट में हम बहुत ज़्यादा डेटा सेंड कर सकते हैं, ये यूआरएल से पास नहीं होता। और गेट में ये होता है कि ये यूआरएल से डेटा पास होता है, कम लिमिटेड डेटा हम पास कर सकते हैं इसमें से। तो बहरहाल ये डिफरेंस, इस इन दोनों की डिफरेंस भी यही है। और इसके बाद भी बहुत सी है कि हम फॉर्म से डेटा को किस तरह हैंडल करते हैं, वैलिडेशन किस तरह करते हैं, तो ये थोड़ा सा एडवांस में। फिर फॉर्म से ईमेल्स या यूआरएल वगैरह किस तरह पीएचपी में करते हैं, फिर इसकी कंप्लीट फॉर्म आपको एग्जांपल भी दी। फिर एडवांस में डेट टाइम्स और इंक्लूड किस तरह करते हैं, फाइल को एक फाइल हमने बनाई दूसरी फाइल में किस तरह इंक्लूड करते हैं, फिल्टर्स और ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा इसकी ऊप्स के बारे में भी इसमें है, तो कम से कम आप लोगों को ये w3schools.com/php विजिट करना चाहिए। थैंक्स अ लॉट।